पार्ट 5 जैव प्रक्रम। पार्ट 5 जैव प्रक्रम के अंदर हम पढ़ेंगे अब रक्त। तो रक्त आपको पता ही लग गया था कि जो रक्त है वो ठोस और द्रव दोनों से मिलके बना हुआ है। और रक्त जो है उनका कुछ रक्त के अंदर केंद्रक होते हैं, कुछ रक्त के अंदर केंद्रक नहीं होते हैं। यानी रक्त के जो प्रकार हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। उसमें से किसी के अंदर केंद्रक होते हैं, किसी के अंदर नहीं होते, और उनकी अलग अलग प्रकार की आकार और आकृति बिल्कुल अलग होती है। अब जो रक्त है वो किससे बना हुआ है? संयोजी उत्तक से। संयोजी उत्तक के दो पार्ट से बना हुआ है, एक ठोस अव्यय से, एक द्रव अव्यय से। जो ठोस अव्यय होता है वो रक्त कोशिकाएं बनाता है, और द्रव अव्यय जो होता है वो प्लाज्मा बनाता है। मैंने प्लाज्मा लिखा नहीं यहाँ पे, लेकिन आप प्लाज्मा मेंशन कर लेना कि द्रव अव्यय जो होते हैं वो प्लाज्मा बनाते हैं। अब ठोस अव्यय के अंदर रक्त कोशिकाएं जो होते हैं कुछ प्रकार के होते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। मतलब आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल मतलब लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिका, और प्लेटलेट्स होता है। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आरबीसी। आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाएं। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है भाई? लाल कण होता है। कैसे होती है? वो लाल रंग की होती है। क्यों? क्योंकि उनमें होमोग्लोबिन यानी Hb+ पाया जाता है। और इनका काम क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण करना। मतलब एक जगह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के अंदर और बाहर करना। मतलब ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर करना। ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन को शरीर के अंदर क्यों ले जाता है? क्योंकि अलग अलग कोशिकाओं के अंदर भी सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कोशिका श्वसन होता है। तो कोशिका श्वसन में आरबीसी का महत्व योगदान है। लाल रक्त कोशिका इसे कहते हैं। दूसरी चीज आ गई प्लेटलेट्स क्या करती है भाई? खून को जमने का काम करती है। मतलब अगर आपका कहीं कट गया तो प्लेटलेट्स क्या करेगी? उसको जल्दी से जमा देगी ताकि आपके शरीर से ज़्यादा खून बाहर ना बहे। और दूसरा काम क्या है? इसमें फाइब्रिनोजन नाम का एक फाइबर पाया जाता है जो सीरम का रूप ले लेता है या पीले रंग का आकार या आकृति ले लेता है। थर्ड है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? वाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं। ये रंगहीन होती हैं। ये शरीर के अंदर इम्यूनिटी यानी आत्मनिर्भरता या रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बेसिकली रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। तो इम्यूनिटी की जगह आप रोग प्रतिरोधक क्षमता हिंदी मीडियम लिख सकते हो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। सेल्फ डिफेंस मतलब लड़ने की क्षमता देती है। जो भी बैक्टीरिया बाहर से है, वो कोई भी जीवाणु बाहर से है, उसको मारने का काम करती है। और उसके अगेंस्ट मतलब उसके विपरीत कि इसको मारा कैसे जाए या आगे से इसको रोका जाए, उसके लिए क्या करती है? एंटीबॉडी बनाती हैं। अब ये क्या थे? ये ठोस अव्यय थे। ये रक्त के क्या थे भाई? आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी क्या थे? ठोस अव्यय थे। अब हम पढ़ेंगे इनके द्रव अव्यय के बारे में कि भाई जो द्रव अव्यय हैं वो कैसे होते हैं। तो हृदय के जो द्रव अव्यय हैं उसमें प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा बेसिकली 90% प्लाज्मा प्लस 10% जल से मिलके बना होता है। अब आओ देखते हैं क्या होता है। ये पीले रंग का द्रव होता है प्लाज्मा, जो कि 90% जल तथा 10% ऑर्गेनिक अव्यय से मिलकर बना होता है। ऑर्गेनिक कहने का मतलब ये है कि कुछ कार्बन के कंपोनेंट से मिलके बना होता है। ये क्या बनाता है भाई? प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है, एल्बुमिन बनाता है और ग्लोबोमिन बनाता है। तो ये तीन टाइप की प्रोटीन बनाता है, एक प्लाज्मा प्रोटीन, एक एल्बुमिन और ग्लोबोमिन। और इसमें कुछ अकार्बनिक तत्व यानी जो इसमें कार्बन के कंपोनेंट नहीं पाए जाते उन वो होते हैं, जैसे मिनरल और आयन। तो मिनरल, आयन और वाटर लिक्विड कंपाउंड, जैसे अकार्बनिक तत्व वाटर हो गया, ठीक है। तो ये अकार्बनिक तत्व पाया जाता है कि वाटर में H2O लिखते हैं, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती। तो ऐसे अकार्बनिक तत्व भी पाए जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको। एक ठोस अव्यय था और एक दूसरा क्या था? द्रव अव्यय था। इन दोनों चीजों के बारे में बताया गया। अब हम पढ़ेंगे भाई इनके अलावा एक लिम्फ सिस्टम होता है जो कि क्या करता है? स्थानांतरण या सहवहन करने का काम करता है शरीर के अंदर। तो लिम्फ सिस्टम आते हैं।
लिम्फ ऊतक में जाकर क्या करता है, जर्म को मारने का काम करता है। ये हर सेल के अंदर या हर कोशिका के, हर सेल या ऊतक के अंदर जाता है और उसको मारने का काम करता है। ये भी क्या होता है, पीला रंग का होता है। और इंट्रासेलुलर स्पेस मतलब जो इंट्रा यानी अंदर के जो सेलुलर स्पेस होते हैं उसमें जो प्रोटीन और रक्त के बीच में ला देता है। मतलब इनको क्या कहता है, जर्म को मार के उस प्रोटीन और रक्त के बीच में ले जाता है, ताकि फिर जब ब्लड फिल्टर होके बाहर जाए तो उसके साथ साथ जर्म भी बाहर निकल जाए। अब हम पढ़ेंगे रक्त रिक्तिकाएं। रक्त रिक्तिकाओं में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आर्टरी और वेन के बारे में दिया गया, यानी धमनी और सिरा। ये थोड़ा सा स्पेलिंग देख ले, सॉरी थोड़ा सा देख लेना कि आर्टरी को धमनी बोलते हैं या वेन को सिरा बोलते हैं, या क्या पता मैंने उल्टा लिख दो, कि हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा था नाम। तो रक्त रिक्तिका, आर्टरी मान के चलता हूँ कि धमनी है। तो ये क्या करता है आर्टरी भाई, ये ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय से शरीर में ले जाता है। इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिंग धमनी भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब स्थानांतरण धमनी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। ये मोटी और लचीली होती हैं और अंदर की तरफ धसी होती है। कैसे होती है, मोटी और लचीली होती हैं। मोटी क्यों होती है भाई, ताकि प्रेशर के साथ अगर रक्त जाए तो ये फटे नहीं। और लचीली इसलिए होती है क्योंकि इन्हें जैसे भी कई बार क्या होता है कि हम खिंचाव ज़्यादा पड़ता है, खिंचाव कम पड़ता है। तो अगर खिंचाव ज़्यादा पड़ रहा है तो ये जल्दी डैमेज ना हो, इसलिए लचीली बनी होती है और मोटी बनी होती हैं, और अंदर की तरफ थोड़ा धंसी हुई होती हैं। इम्बेडेड टू इनसाइड। सेकेंड आता है वेन सिरा। वेन क्या होते हैं, दूषित रक्त को शरीर के हृदय की तरफ ले जाते हैं। दूषित रक्त कहने का मतलब ये कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, यानी उसमें CO2 की मात्रा होती है। उसको ये शरीर से क्या करते हैं, हृदय की तरफ ले जाता है, और हृदय से वो फेफड़े की तरफ होता हुआ फिल्टर हो जाता है, जो इससे पहले की क्लास में पढ़े हो आप। इनको कलेक्टिंग सिरा भी कहते हैं, मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा करने वाली सिरा भी कहते हैं। ये पतली होती हैं और कम लचीली होती हैं। ये सुपरफिशियल होती हैं धमनी की तुलना में, मतलब ये उनसे तेज काम करते हैं और उनसे इनकी क्वालिटी थोड़ी इन्हांस होती है। तो आपने रक्त रितिका पढ़ा और वेन सिरा पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे ब्लड ट्रांसपोर्टेज होता है, या मतलब जाइलम फ्लोएम, क्योंकि ट्रांससहवाहन सिर्फ ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बॉडी में ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों में भी होता है। तो पेड़ पौधों में सहवन कैसा होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आर्टरी, धमनी, लिम्फ और संयोजी ऊतक से बना होता है भाई RBC, WBC और प्लेटलेट्स होता है, इसके बारे में पढ़े हैं।